अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं जनाब आज जो 9 अगस्त को इटली के शहर बोलोनिया में एहतजाज हुआ है उस हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। चूँकि एहतजाज के बाद मेरी कुछ सेहत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। इस हवाले से फिर बेल्जियम जाना पड़ा। वहाँ से वापस आया तो मैं फौंदी आ गया हूँ। अब फौंदी के मकाम से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इटली में बोलोनिया के मकाम पर जो एहतजाज हुआ उसमें बतौर ख़ास इटली वालों ने जिस तरह सिक्योरिटी के हवाले से काम किया वो यकीन करें इंतहाई काबिल रश्क है। पुलिस वालों ने चूँकि इस हमारी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। वो बार बार हमें पूछ रहे थे कि आप लोग किस तरह से इतने क्राउड को मैनेज कर रहे हैं, और हम हैरान हैं कि आप लोगों ने ये सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग है ये कहाँ से ली। तो हमने उन्हें बारहा यही बताया कि हमारे लोग जो है वो पुरअमन लोग हैं और हम कश्मीरी जानते हैं कि पुरअमन कैसे रहा जाता है और कैसे रखा जाता है। तो हमने भरपूर कोशिश की कि जितने भी लोग हमारे बोलोनिया के प्रोटेस्ट में शामिल थे वो इटली से जहाँ से भी आए थे, हर बंदे ने इस तरह कोशिश की जैसे ये उन्हीं के शहर का काम है, उन्हीं का अपना काम है। बेशक ये सब कश्मीरियों का काम था और बहुत अच्छे तरीके से इटली में बसने वाले कश्मीरियों ने इसको मैनेज किया। मैं जितना हो सके उनका शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इतना ज़बरदस्त काम किया आप लोगों ने कि अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। और आप लोग जितने भी जो मार्च में शरीक हुए उन पे मैं यही बात करना चाहता हूं कि आप जितनी बड़ी तादाद में शरीक हुए, ये इटली की तारीख़ में एक बड़ा और तारीख़ी मार्च था। और बतौर ख़ास हमारे जो मेहमान आए हुए थे यूके से, स्विट्ज़रलैंड से और बाकी क्या कहते हैं इसको, हंगरी से और बाकी यूरोप के जितने भी ममालिक हैं जहाँ से जो भी जिसने भी शिरकत की, उन सब का दिल की अमीर गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सारे लोग जो इटली से आए हुए थे उनको बोलने का मौका नहीं मिल सका। बतौर ख़ास मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनसे मैं माज़रत कर सकूँ कि हमारे मेहमानों की वजह से, चूँकि मेहमान ज़्यादा थे इसलिए जो इटली के अंदर रहने वाले लोग हैं वो बहुत कम लोगों को ये मौका मिल सका कि वो अपने ख़यालात का इज़हार कर सकें। हर बंदे में ऐसा जज्बा था कि किसी को भी अगर आप माइक दे दें तो वो 2-2 घंटे बोलने की सलाहियत रखता था। लेकिन जो हमारे मेहमान थे दूर दराज से आए हुए, हमारे पास वक्त बहुत कम था। मैं सब से फ़र्दन माज़रत करता हूँ जिन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, और सब का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मिलकर इस मार्च को एक कामयाब तरीन मार्च बनाया यूरोप की तारीख़ में। तो आप सब को मेरी तरफ़ से, बोलोनिया में बसने वाली कम्युनिटी की तरफ़ से, सब की तरफ़ से रेड सैल्यूट है। और हमारी जो सिक्योरिटी की टीम थी उनको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मार्च को हैंडल किया, जिस तरीके से लोगों को पानी पहुँचाया और जिस तरीके से सारे मामलात हैंडल किए, मैं समझता हूँ कि ये आपकी मेहनत और आपका ये जो काम है ये पूरी दुनिया में सराहा गया। बतौर ख़ास बोलोनिया की हमारी जो पुलिस है उन्होंने इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि बार बार वो मुझसे और मेरे साथियों से पूछते थे कि आप लोगों ने ट्रेनिंग कैसे की है। तो यकीन करें कि हमारा जो सीना है वो फ़ख्र से चौड़ा हो गया कि हमारे लोग इतने ज़बरदस्त मैनेजर हैं किसी भी काम के। और मार्च को आपने इस तरीके से मैनेज किया कि अल्फाज में आपकी तारीफ़ करना, अल्फाज में वो बयान करना
انتہائی مشکل کام ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جن کو وقت نہیں مل سکا ان سے دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ وہ آپ نے اتنے دور سے آئے، اتنا جوخم اٹھایا، لیکن آپ کو آپ کے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ لیکن جلوس کی شکل میں، مارچ کی شکل میں، نعروں کی شکل میں جس جذبے اور خلوص کا آپ نے اظہار کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ یقین کریں کہ ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہے۔ ہر اٹلی میں رہنے والا جو کشمیری ہے اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہے۔ جو شرکت نہیں کر سکے کسی وجہ سے وہ فخر سے خوش بھی ہیں، اور تھوڑا سا یہ بھی گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہو سکے۔ بہرحال جتنا کسی سے ہو سکتا ہے اس نے کام کیا ہے۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جموں کشمیر زندہ باد، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پائندہ باد، والسلام۔